नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल हर खबर के साथ। आज 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस व रामनवमी है। इस पावन अवसर पर हमारे साथ चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्नेही रहे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। श्री शर्मा भाजपा राष्ट्रीय परिषद की 3 बार सदस्य रह चुके हैं, जिन्हें भाजपा की तरफ से हमेशा थाने, जिला, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती रही है। आगे सुनिए चर्चा विस्तार से। चाहेंगे। बहुत ही आनंद की बात है, ये प्रभु की कृपा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी और राम जी का जन्म एक ही दिन आना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सौभाग्य का दिन है और हमारे लिए भी है। आप पिछले कई वर्षों से भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के करीबी रहे हैं। आप कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो हमारे सामने नहीं है। जिनका हमारे पे स्नेह था, इतने वर्षों के बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे प्रेम करने वाले लोग हमसे दूर हो गए। आपका राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होने का क्या उद्देश्य है? हमारा परिवार ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। छोटी उम्र में बड़े भाई साहब शाखा में मुझे ले जाते थे। ये बात राजस्थान की है, जहाँ हमारा जन्म चूरू में हुआ। वहाँ की घंटाघर के अंदर शाखा लगती थी, तो मेरे बड़े भाई साहब हमको शाम की शाखा में ले जाते थे। ये बातें 1962 की है, 63 की है, 64 की है, 65 की है। 66 में हमको मुंबई आना पड़ा। आपने अभी हाल ही में एक अरविंद पेंड्से मंच का निर्माण किया है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अरविंद पेंड्से हमारी आत्मा थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठाणे जिले के भगवान थे। वो इतना प्यार करते थे सबसे, सबको वो चाहते थे इनको मैं ये बना दूं, इनको ये करूं, इनको ये दूं। वो एक प्यारा एक राजगुरु था जो हमसे बहुत जल्दी चला गया। हमारी संपर्क उनसे 1980 में हुई स्थापना के टाइम, और वो 87 में चले गए। लेकिन उनके साथ रह के किस तरह का अनुभव आपने लिया? उनके साथ रह के बहुत अनुभव मिला कि हर व्यक्ति को मिला जाए, पार्टी का क्या बेस है, क्या कार्य है, लोगों तक पहुंचाया जाए, नए कार्यकर्ता बनाए जाए, नए मंडल बनाए जाए, पार्टी के नए उम्मीदवार विधानसभा के लिए खड़े किए जाए, लोकसभा के लिए किया जाए, क्योंकि पार्टी ही नई थी। 6 अप्रैल को स्थापना हुई थी, तो उनका एक मार्गदर्शन रहता था और उनको हम फॉलो करते थे। भाजपा में रहकर आप किन किन क्षेत्रों में कार्य किए हैं? मेरा जीवन ज़्यादा करके ढाणू, तलासरी, जवाहर, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, घोटी, शाहपुर, वाड़ा, भिवंडी और बोईसर ऐसे क्षेत्रों में कार्य रहा। इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव क्या था? बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रेम करते थे। उस ज़माने में ऐसा भी नहीं था कि हर हाईवे पर होटलें हैं, ढाबे हैं, या कहीं भी कुछ भी नहीं था। सब सुनसुनाट था, एकदम कुपोषित क्षेत्र था। लेकिन उसमें भी कैडर के कार्यकर्ता बनाए, जो संसद में गए, जो विधानसभा में गए, जो जिला परिषद में गए, और ऐसा काम करने का अवसर मिला। मैं तो कहता हूँ फिर ऐसा काम करें और कैडर बढ़ाएं, ये हमारी तमन्ना है। उस दौरान किन किन लोगों के साथ आपने काम किया है, इसका भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमको तो शुरुआत के अंदर विष्णु सवरा और चिंतामन वनगा, ये 2 व्यक्तियों को दिया गया कि ये दोनों राम लक्ष्मण हैं और आप हनुमान हैं, अब आप उनकी यात्रा शुरू कीजिए। तो हम उनको लेकर के हर क्षेत्रों में फिरते थे। पार्टी ने हमें एक नई जीप लेके दे रखी थी, तो हम अपने दिन रात कुछ नहीं समझते थे और हर क्षेत्रों में दौरा करते थे। लोग हमको प्रेम करते थे, चिंतामन वनगा को करते थे, विष्णु सवरा को करते थे, और पार्टी की जो नेतागण मधुकर पाटिल है, विश्वनाथ पाटिल है, और जो लोग थे वो ज़माने में बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेमी लोग रहते थे। और ऐसा भी नहीं कोई आर्टिफिशियल प्रेम था कि सामने देख के नमस्ते किया, वो पीछे से भी याद करते थे।
रामनवमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी के बारे में यही कहेंगे कि मैं राम जन्मभूमि का वाहिनी प्रमुख था। मुझको बड़ी संख्या में कारसेवकों को ले जाना था और उस दरमियान हमें झांसी में ही रेलवे में मुलायम सिंह का राज्य था, तो हमको झांसी में पकड़ लेते थे और जेलों में ठूंस देते थे और 15-20-22 दिनों के बाद हमको छोड़ देते थे। 40 साल के राजनीतिक सफर में किन किन लोगों के साथ आपका संबंध रहा है और किस तरह से भाजपा में रहते हुए उन लोगों के साथ आपने कार्य किया? बहुत ही व्यक्ति महान महान मिले, जिनमें प्रमोद महाजन है, गोपीनाथ मुंडे है, वसंतराव जी भागवत, वसंतराव पटवर्धन, अरविंद पेंडसे, राम कापसे जी और आबा साहब पटवारी, वह जेयू वाडेकर और हमारे कई लोग, जिनको कितना का मैं नाम गिनूं, ऐसे महान लोग थे जिनकी वजह से मुझे इतने वर्ष एक काम का जो दायित्व दिया था वो पूरा करने का मौका मिला। उनको स्मरण करता हूँ, उनके बताए हुई बातें याद करता हूँ और उन्हीं के जाने से हमें कुछ दुख हुआ। कई मेरे गुरुजन छोटी उम्र में चले गए, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता था, तो आज उनकी याद आती है। उस समय के कोई ऐसे राजनीतिक नेता अभी आपके साथ में जुड़े हैं कि सब लोग छोड़ के चले गए? नहीं, कुछ जुड़े हैं। मेरे जहाँ वाड़ा में, मेरे गांव में घर है, वहाँ के मधुकर पाटिल, मेरे वाड़ा के ही जय वाडेकर जी, मुरली महाजन, मधु महाजन, विश्वनाथ पाटिल और दादा तेंदुलकर, ऐसे कई लोगों के नाम गिनूंगा तो बहुत हैं जिन्होंने सच्चे मन से प्यार किया। और एक ऐसे समय में जहाँ पानी पीना है तो आप गाड़ी रोकेंगे तो पानी नहीं मिलेगा जंगलों में, कहीं कुएं पे जाके पानी की थैली भर लो और अपनी जीप को बांध लो, प्यास लगे तब पानी पी लो। बाकी कोई ढाबा नहीं, कोई होटल नहीं, पूरे अहमदाबाद रोड पे चाहे त्रंबक रोड पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे परिस्थिति में पार्टी का कार्य लेके जाना, लोगों का बताए हुए कि हम भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, तो बोलते ये कौन सी पार्टी है, इसकी निशानी क्या है, तो हम बताते थे कमल का फूल, तो बोले आपका दीपक था, आपका भारतीय जनसंघ था, वो दीपक क्यों कहाँ गया। तो हमको जवाब देने में कम से कम भी 5 से 7 वर्ष लगे लोगों को कमल पहुंचाने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान होता था, चुनाव होते थे, तो वो लोगों का कमल पे बटन दबाने का धीरे धीरे हाथ बैठने लग गया। और आज वो हाथ ऐसा बैठा है कि आदमी जाता है और ट्रैक पे ये देखता कमल कहाँ है, उसकी बटन दबाता है। ये 45 साल में यही फर्क हुआ। तो भाजपा सरकार आने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में किस तरह का विकास हुआ? भाजपा सरकार आने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में माननीय मोदी जी ने एक महान काम किया। राशन की व्यवस्था करी, लोगों को घर देने की व्यवस्था करी, लोगों को जो रोज़गार देने की व्यवस्था की, रोज़गार हमें में उन्होंने कहीं भी किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा। मोदी जी की सोच बड़ी है और उसी के माध्यम से हम आज जो भाजपा कह रहे हैं, उनकी देन माननीय मोदी जी है। और आने वाले समय में विश्व के एक महान नेता बने, पूरी दुनिया उनको माने, यही हमारी लास्ट में तमन्ना है। जिस तरह से आपने अरविंद पेंडसे मंच बनाया है भाजपा में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, इसे लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हम अरविंद पेंडसे जी के जो विचार मंच बनाया है, क्योंकि अरविंद पेंडसे एक कार्यकर्ताओं की एक श्रेणी तैयार करते थे, कैडर तैयार करते थे, कैडर बेस्ड कार्यकर्ता बनाते थे। मेरे जैसे कम से कम 500 कार्यकर्ता उन्होंने 7 वर्ष में बनाए। वो ज़्यादा समय, उनका जीवन ही छोटा था, बीमार, डायबिटीज रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की, वो दिन रात चलते थे। और आज उसकी देन है कि आज भाजपा का कैडर का कार्यकर्ता आपको दिखता है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो पार्टी का आदेश है उसके ऊपर काम करिए, पार्टी का अनुशासन के अनुसार से काम कीजिए।
और तो बाकी मैं क्या कह सकता हूँ।